मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो लेसन था अपना 7वां, उसमें हम एनिमेलिया के संघों की बात कर रहे थे। एनिमेलिया को हमने कुछ संघों में बांटा था। 5 संघ हमने कल पढ़ लिए थे। आज आगे बढ़ते हैं। छठा जो संघ है वो है ऑर्थोपोडा। पांच संघों की हमने कल बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं ऑर्थोपोडा की। ऑर्थोपोडा जो है ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ यानी कि इसमें ज्यादातर जंतु आते हैं। सबसे ज्यादा अगर जंतुओं को किसी वर्ग में रखा गया, किसी संघ में रखा गया है तो वो है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा संघ के अंदर बहुत ज्यादा जंतु आते हैं, इसलिए जंतु जगत का सबसे बड़ा जो संघ है जंतुओं की दृष्टि से वो क्या है? ऑर्थोपोडा है। इसमें बहुत ज्यादा जंतुओं को रखा गया है उनके शारीरिक संरचना के आधार पर। देखिएगा, पहली बात तो विशेषता इसकी ये हुई कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। प्रश्न आपको पूछे 1 नंबर में कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ऑर्थोपोडा बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो इसके जो जंतु होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं कि ऐसे जंतु सिर्फ बीच में से ही, मध्य भाग से ही काटने पर या एक काल्पनिक रेखा खींचने पर 2 बराबर भागों में विभक्त होंगी। इनका जो शरीर है ये खंड युक्त होता है। क्या होता है? खंड युक्त होता है, खंडों में विभक्त होता है। इनमें गर्दन, सिर ये थोड़ा अलग अलग पहचान में आता है। ये गर्दन है, ये सिर है, ये बाकी वक्ष है, जो भी पूरा भाग है वो समझ में अलग अलग रूप से आता है, खंड युक्त होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है, सुनिएगा, परिसंचरण तंत्र के अंदर हम बात करते हैं कि जो रक्त होता है वो एक जगह से, मतलब एक अंग से दूसरे अंग में विभिन्न पदार्थों, जैसे वो गैस हो सकती है ऑक्सीजन CO2, या फिर खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, उनको एक जगह से एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाता है। तो परिसंचरण तंत्र इनमें खुला पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक तो खुला होता है, एक बंद होता है। खुला परिसंचरण जो होता है इसके अंदर रक्त जो होता है वो बॉडी के अंदर सीधे होता है, भरा रहता है। बॉडी के अंदर अवकाश होते हैं, गुहा होती है, उस गुहा में भरा रहता है, नलिकाओं में नहीं बहता। जबकि बंद जो परिसंचरण तंत्र होता है इसमें जो रक्त होता है वो नलिकाओं में बहता है, जिन्हें हम धमनी या शिरा कहते हैं। तो धमनी या शिरा जिसमें पाई जाती है वो बंद परिसंचरण तंत्र है, और खुला जिसमें सीधे बॉडी के अंदर रक्त जो है वो अवकाश में भरा रहे, वो क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र। यानी कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ब्लड जो होता है वो बॉडी के अंदर भरा रहता है। आगे बात करें तो इनकी खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि देह गुहा जो होती है वो रक्त से भरी हुई होती है, रक्त से भरी हुई होती है। आगे हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि झींगा है, झींगा को पेलिमोन भी बोल देते हैं, तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़ा है आदि। इतने क्या हैं, इसके भी अलावा और अन्य भी जंतु हैं। ये जंतु किसमें पाए जा रहे हैं? ऑर्थोपोडा संघ में पाए जाते हैं। हम नेक्स्ट संघ की बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके, इजी है, सबसे बड़ा संघ है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है 7वां मोलस्का। मोलस्का जो संघ होता है इसके अंदर भी जो जंतु होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित। इसके अलावा इसमें देह गुहा जो होती है ये कम होती है, मतलब आकार जो होता है देह गुहा का वो थोड़ा कम होता है, बहुत कम होती है, ये मान लीजिए बहुत कम देह गुहा इनके अंदर पाई जाती है। शरीर जो होता है उसमें विखंडन पाया जाता है,
विखंडन का मतलब मैंने आपको बता दिया, इनमें गर्दन, सिर, वक्ष, पांव मतलब पैर, ये सब क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दिखाई देंगे। ये विखंडित शरीर इनमें पाया जाता है। अधिकांश जो जंतु होते हैं इसके मोलस्का संघ में, अधिकांश जंतुओं का जो शरीर होता है उनमें कवच पाया जाता है। अधिकांश जंतुओं के शरीर पर क्या पाया जाता है, कवच पाया जाता है। इसके अलावा इनमें भी खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मैंने अभी आपको बताया कि परिसंचरण तंत्र खुला कौन सा होता है, यानी इनकी जो देह गुहा होगी इसमें रक्त जो है वो भरा रहेगा। आगे हम बात करें, कवच पाया जाता है, विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, ध्यान रखना, इन जंतुओं के अंदर कवच पाया जाता है। ऊपर एक खोल होता है, कवच होता है, जिससे ये अपनी सुरक्षा करते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। उत्सर्जन हेतु इनमें किडनी पाई जाती है। उत्सर्जन हेतु इनमें गुर्दे पाए जाते हैं। गुर्दे को किडनी भी बोल देते हैं। गुर्दे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। उत्सर्जन के लिए, मूत्र निर्माण के लिए इनमें गुर्दे पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे घोंगा है, सीपी है, ऑक्टोपस है, काइटोन है, ये कुछ जंतु जो हैं इनमें इनको मोलस्का संघ में रखा हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता इस संघ की यह है कि इनमें कवच पाया जाता है। ऑर्थोपोडा की आपको बताया मैंने, सबसे बड़ा संघ, ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट संघ की बात करते हैं। नेक्स्ट संघ है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होता है ये ग्रीक शब्द से बना हुआ है। इसमें ग्रीक शब्द जो है वो है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ये। एक तो है इकाइनोस और एक होता है डर्मा। इन दो शब्दों से, ग्रीक शब्दों से मिलकर क्या बना है, इकाइनोडर्मेटा बना हुआ है। इकाइनोस जो होता है इसका अर्थ होता है यहाँ पे जाहक। जाहक बोल दो या इसे हैजहोग बोल देते हैं, हैजहोग। और जो डर्मा होता है इसका अर्थ होता है यहाँ पे त्वचा, यानी कि हैजहोग का मतलब कांटों से ले सकते हैं हम, यानी कि इनका जो शरीर होता है इसकी त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। इनकी जो त्वचा है वो कांटों युक्त होती है, कांटे होते हैं। मतलब कांटे इसलिए होते हैं ताकि ये अन्य जंतु, जो शिकारी जंतु है जो इनको खाते हैं, उनसे इनकी सुरक्षा हो जाए। कांटे ऊपर होंगे शरीर पे, बॉडी पे, तो ये क्या है, आसानी से इनको कोई खा नहीं पाएगा। तो अपने से इनमें ये विशेषता होती है बचने के लिए, शिकारी से बचने के लिए इनकी त्वचा पर क्या पाए जाते हैं, कांटे। और जितने भी जानवर ऐसे हैं, जंतु ऐसे हैं जिनमें त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं, उन्हें किसमें रखा गया है, इकाइनोडर्मेटा में। इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी, ध्यान रखना। आगे हम बात करें तो ये जो जंतु होते हैं इनमें ऊपर कांटे पाए जाते हैं और ये मुक्त जीवी होते हैं, यानी स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप में गमन करते रहते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, समुद्री होते हैं, समुद्री जल में निवास करते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। ये जो जंतु होते हैं इनके अंदर देह गुहा होती है, देह गुहा युक्त होते हैं, और इनमें त्रिकोर की जंतु है। त्रिकोर की का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्टोड्रम, मेसोड्रम और एंडोड्रम से मिलकर शरीर बना होता है। आगे अगर बात करें, इसमें देह गुहा होती है, त्रिकोर की शरीर होता है। इनमें जो जल का परिवहन होता है, जल का जो संवहन होता है, एक जगह से जल दूसरी जगह जाएगा तो उसके लिए विशिष्ट नाल तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विशिष्ट नाल तंत्र। विभिन्न प्रकार की नलिकाओं का बना हुआ एक तंत्र पाया जाता है जिसके माध्यम से पानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो इनमें विशिष्ट नाल तंत्र होता है, किसके लिए, जल संवहन के लिए, जल के गमन हेतु। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इनमें ये है कि इनका जो शरीर होता है वो कंकाल जो होता है बाह्य इनका, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का शरीर इनका बना होता है। बाह्य जो खोल होता है बाहर, इनके बॉडी के पूरे बाहर की ओर खोल होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल जैसे स्टारफिश है,
इसके अलावा जैसे पंख तारा है, समुद्री खीरा है, समुद्री अर्चिन है। ये कुछ इसमें इकाइनोडर्मेटा में जंतु पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट दो चीजें ध्यान रखना, त्वचा पर कांटे और शरीर जो है उसका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट बात करते हैं अगले संघ की, प्रोटोकॉर्डेटा। इनकी आपको सिर्फ विशेषता याद रखनी है। विशेषता का प्रश्न आएगा कि आप ऑर्थोपोडा की विशेषता बताइए, इकाइनोडर्मेटा की विशेषता बताइए, मोलस्का की विशेषता बताइए। तो ये आपको विशेषताएं याद करनी है सिर्फ। आगे देखिएगा, 9वां है प्रोटोकॉर्डेटा। इंपॉर्टेंट है संघ जो है ये, इसमें एक विशेषता पाई जाती है। सबसे बड़ी विशेषता जो इसमें होती है वो नोटोकॉर्ड की होती है। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड क्या होती है सुनिएगा। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है एक छड़नुमा संरचना होती है इनमें, एक छड़नुमा संरचना। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड होती है कमर में पीछे की ओर, वैसे ही पृष्ठ भाग में इनमें जो रीढ़ की हड्डी है उसकी जगह इनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड जो होती है इसके कुछ कार्य हैं। ये नोटोकॉर्ड क्या काम आती है तो आप ये बताएंगे। तो ये पृष्ठ भाग में होती है, जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी होती है वैसे इनमें पृष्ठ भाग में क्या होती है, नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड जो होती है ये किसी अवस्था में होगी, मतलब कि जो जंतु होता है उसके विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। जैसे लार्वा अवस्था या बाद में अदर जो अवस्थाएं आएंगी उसके वयस्क अवस्था आएगी। तो किसी न किसी अवस्था में क्या होता है, एक अवस्था में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, बाद में वो मतलब कि बाद में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। एक ही अवस्था में क्या मिलेगी आपको, उसके नोटोकॉर्ड मिलेगी, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। अगली बात करें कि जो नोटोकॉर्ड है ये तंत्रिका जो उत्तक है, इस तंत्रिका उत्तक और आहार नाल को आपस में पृथक रखती है। कौन, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का पहला कार्य क्या बताया मैंने, तंत्रिका उत्तक को आहार नाल से क्या रखेगी, अलग रखेगी, यानी इनमें विभिन्नता दर्शाएगी। किसके कारण विभिन्नता आएगी, नोटोकॉर्ड के कारण आएगी। दूसरी हम बात करें तो इन जंतुओं के चलन में आसानी होती है, ये चलते हैं तो इनके चलन में नोटोकॉर्ड के द्वारा इनमें आसानी रहती है, चलने में दिक्कतें नहीं आती। अगली बात करें तो ये जो पेशियां होती हैं उन पेशियों के जुड़ने का स्थान देती है, पेशियों के जुड़ने के लिए स्थान जगह प्रदान करती है। कौन है, नोटोकॉर्ड। तो ये तीन प्रकार के कार्य नोटोकॉर्ड जो है वो प्रोटोकॉर्डेटा के जंतुओं में करती है। किसी न किसी अवस्था में जंतु के क्या पाई जाएगी, नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो ये समुद्री जंतु है, यानी समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा इनका शरीर भी क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। और इसके अलावा इनमें भी क्या पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है। तो ये हमने बात की इसके प्रोटोकॉर्डेटा के विशेषताओं की। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या, इनमें नोटोकॉर्ड का पाया जाना। इसके अलावा इसमें हम एग्जांपल की बात करें तो बेलेनोग्लोसस है, हर्डमेनिया है, हर्डमेनिया के अलावा एम्फियोक्सस है। तो इस प्रकार के कुछ जंतु इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो 10वां है वर्टिब्रेटा, वो पढ़ेंगे अगले